चाणक्य के ज़माने से ही मुगल बादशाह कुल कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स रखते थे। मेल बॉडीगार्ड्स के साथ-साथ फीमेल बॉडीगार्ड्स रखते थे और रानी दुर्गावती जैसे शासक तो प्योरली फीमेल बॉडीगार्ड्स पे आश्रित हो गए थे। आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि ये फीमेल बॉडीगार्ड्स इंडियन किंग्स रखते थे और चाणक्य जैसा स्ट्रैटेजिस्ट भी इसका रिकमेंडेशन करता है? ये महज जेंडर पैरिटी दिखाने के लिए या हम बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के किंग है, ये दिखाने के लिए एंशिएंट इंडिया में नहीं की जाती थी। इसके पीछे के डीप लॉजिक्स थे। सबसे पहला लॉजिक तो ये था कि जो किंग था वो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्पेसेस में रहता था जहां मेल बॉडीगार्ड्स नहीं जाते थे। जैसे कि वो अपने हरम में है, अंतःपुर में है, वहां मेल बॉडीगार्ड्स नहीं होते थे, लेकिन राजा को खतरा तो वहां भी होता था। ऐसे में जो फीमेल बॉडीगार्ड्स होती थी वो राजा को लास्ट मीटर्स तक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती थी। दूसरा जो और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था, जो फीमेल बॉडीगार्ड्स होती थी जनरली जो नोबेल थे, अमात्य थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उनके क्लैन और उनके गुटों से नहीं जुड़ी रहती थी। जब उनके गुट से वो नहीं जुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है जो किंग के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी होती थी उसके पार्ट ये विमेन या फीमेल बॉडीगार्ड्स नहीं होती थी। तो इस कारण से फीमेल बॉडीगार्ड्स की ऑनेस्टी और लॉयल्टी अधिकतर मामलों में अनकॉम्प्रोमाइज्ड होती थी। इस कारण से भी शासकों ने वरीयता दी कि कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स ऐसे रखे जाए जो आर्चरी, स्वॉर्ड्स और इन चीजों में निपुण हो। जो कुछ महिलाएं थी वो आर्चरी और घुड़सवारी, स्वॉर्ड्स चलाने में इतनी तेज थी कि उनको अनयूटिलाइज्ड रखना राजाओं के लिए अ, एक तरह से मूर्खता भरा काम दिखा। तो उनको अपने पास रख के वो उनका यूटिलाइजेशन करते थे, एक सशक्त आर्मी बनाते थे जो हर परिस्थिति में उनका काम कर सके। तो इन 3-4 बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत विमेन बॉडीगार्ड्स किंग्स ने इंडिया में यूज किए और उन्होंने इंडियन किंग्स की सिक्योरिटी को बढ़ाया। अब आप बताइए कि क्या आपको राजाओं की ये सोच प्रोग्रेसिव दिखती है या सूझबूझ स्ट्रैटेजिक दिखती है? इसके प्रति आप अपनी राय ज़रूर बताएँ। थैंक यू।